Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 8B question of Oxford Mathematics T1A tradition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 6. 45% of students who took part in creative writing competition were boys. If 135 boys took part in the competition, find the total number of students who took part in the competition. देखो आपने कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज कर लेंगे कि लेट टोटल स्टूडेंट्स एक्स, और वो कहता है 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट वो टेक पार्ट करते हैं किसमें, राइटिंग कंपटीशन में। तो वो कितना है, 135 टेक पार्ट इन कंपटीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइटिंग कंपटीशन में बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 135, और ये 45% ऑफ स्टूडेंट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 45% ऑफ स्टूडेंट किसके इक्वल है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु टेक पार्ट इन राइटिंग कंपटीशन। तो ये वैल्यू है 135। तो यहाँ हम लिखेंगे 45%, 45 ओवर 100 ऑफ टोटल स्टूडेंट है x, तो इसको इक्वल कर देंगे 135 के। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 135 मल्टीप्लाई 100 ओवर 45। 45 टाइम्स 3 होता है 135। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए, 300 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स आ गए हैं जो कि हमने कैलकुलेट करने थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 20% ऑफ अ नंबर इज 17, फाइंड द नंबर। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई इसको करना है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको पहले लिख लेंगे, और यहाँ पर जो नंबर है उसको हम सपोज कर लेंगे लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। तो जब हम x के इक्वल रख लेते हैं तो इसको अगर मैं अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करूं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगी 20%, यानी 20 ओवर 100 ऑफ अ नंबर की जगह मैं इस वेरिएबल को लिख लूंगा x, और इसकी जगह इक्वल और इक्वल टू 17। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 20। तो ये 20 ओवर 100 लेफ्ट से राइट पे होगा, 100 ओवर 20 हो जाएगा। 20 टाइम 5 होता है 100, तो 17 टाइम 5 क्या आ जाएगा, 85। तो 85 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम पार्ट बी को करेंगे। तो पार्ट बी में जो नंबर है उसको भी हम इसी तरह सपोज कर लेंगे लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, और इस स्टेटमेंट को जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह लिख लेंगे। 175 ओवर 100, परसेंटेज का मतलब होता है 1 ओवर 100, तो ये हो गया 175 ओवर 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई नंबर की जगह हम x लिख लेंगे इज इक्वल, और ये 49। तो x की वैल्यू आ जाएगी 49 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 175। अब 25 टाइम 400 होता है, 25 टाइम 7 कितना होता है, 175। तो ये वैल्यू आ जाएगी 49 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 7। 7 से 49 को डिवाइड किया, 7 टाइम्स 7 इज 49, और ये वैल्यू होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये आंसर आ जाएगा 28। इसी तरीके से हम पार्ट सी को करेंगे। पार्ट सी, द रिजल्ट ऑफ ए नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% इज 161, फाइंड द नंबर। जैसे हमने पहले पार्ट किए हैं दोनों, इसी तरह हम लेट कर लेंगे नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब ये है कि नंबर इंक्रीज बाय 15%, तो इसका मतलब है कि हमने जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसमें हमने इंक्रीज करना है 15%, यानी इंक्रीज वैल्यू। तो वो बनती है इज 161, यानी कि न्यू वैल्यू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको करें तो नंबर क्या है x, उसमें इंक्रीज वैल्यू कितनी है 15%, किसका, उस नंबर का, उस वैल्यू का, वो है x, और ये न्यू वैल्यू आ जाएगी 161। और ये देखिए ये नंबर जो है 100% वैल्यू है और ये 15% है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 115% ऑफ एक्स, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 115%
ऑफ x इक्वल टू 161। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 15/100 x, तो इसको x/1 लिख लेते हैं और ये एलसीएम 100 आ गया। तो ये हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर सेम किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 100x प्लस 15x इक्वल टू 161। तो ये हो गया 115x/100 इक्वल टू 161। अब देखें ये और ये वैल्यू सेम ही है, तो इसको इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 161 मल्टीप्लाई 100/115। तो 5 से इसको डिवाइड किया तो 5 टाइम 20 होता है 100 और 5 टाइम 23 होता है 115। अब 161 को 23 से हम डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम 7 होता है 161। तो ये वैल्यू आ जाएगी 140। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। क्वेश्चन 7 पार्ट डी है, द रिजल्ट ऑफ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% इज 192, फाइंड द नंबर। देखो आपने इसको लिखा हुआ है कि जो हमारे पास नंबर है, जैसे कि हम उस नंबर को सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। तो वो कह रहा है कि ये जो नंबर है, गिवन वैल्यू है, इसमें आपने कितना डिक्रीज करना है 20% इस नंबर का, तो वो जो रिजल्ट आता है वो बनता है 192। तो ये हम लिख देंगे 192। तो यहाँ नंबर हम लिख लेंगे x, इसका 20% ऑफ नंबर x इक्वल टू 192 और ये वैल्यू बनेगी 100% माइनस 20%, तो ये 80% आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 80% ऑफ x इक्वल टू 192। जैसे मैंने पिछले पार्ट में किया था, इसको सिंप्लीफाई किया था, बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 80% यानी 80/100 ही आएगा इसका आंसर, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आ गया 80/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 192। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 0 से कैंसिल हुआ और ये इसको हम लिख सकते हैं 8/10 इधर आके हो जाएगा 10/8। अब 8 को 192 से डिवाइड किया तो ये होता है 8 टाइम 2 इज 16, 3 कैरी हो गया यहाँ पर, 19 में से 16 माइनस हुआ 3 कैरी हुआ तो 32। 8 टाइम 4 इज 32, तो इसको मल्टीप्लाई किया 24 को 10 से, ये वैल्यू आ गई 240। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन 7 के पार्ट डी का। देखिए क्वेश्चन 8 है, in 2018 the country B stated the overall number of visitor arrival increased by year on year by 6.2% to 7.4 million. Find the number of visitor arrival in 2017. यहाँ पर sentence, in 2018 the number of visitor arrival increased year by year 6.2%. इसका मतलब ये है कि 2018 में जो वैल्यू इंक्रीज आ रही है वो है 6.2%। ये किससे ये वैल्यू बेसिकली जो इससे प्रीवियस ईयर है वो है 2017, उसमें उस 2017 की वैल्यू में 6.2% इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है 2017 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 100% हम कंसिडर करेंगे और जो 2018 में 6.2% इंक्रीज है तो उसको हम लिख लेंगे 106.2%। तो परसेंटेज जो 2018 की बनेगी वो हम पहले मेंशन करेंगे और फिर 17 की, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो विजिटर्स हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं वो उसको हम मेंशन कर देते हैं। तो 2018 में नोट करें कि ये विजिटर जो 106.2% है वो है 17.4, तो ये वैल्यू मैंने मेंशन कर दी और हमने कैलकुलेट करने हैं 2017 के विजिटर्स, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। अब इसको हम एरो मेथड से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस एरो मेथड में ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसमें दोनों एरो एक ही साइड पे मेंशन करते हैं। जहां पर हेड आ रहा है वो हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे
और जो टेल है उसको हम डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखेंगे टेल की, तो ये हो जाएगा x/100। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर ये वैल्यू है 17.4, जो है हेड के सामने वैल्यू आ रही है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 106.2। और ये जहन में रखिएगा कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये मिलियंस में दी हुई है, तो यहाँ मैंने एम से मेंशन कर दिया है, तो ये एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 17.4 और 106.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये वैल्यू 17.4 ओवर 106.2 मल्टीप्लाई 100, तो ये वैल्यू आती है 16.38 मिलियन। और इसको 3SF वैल्यू कहाँ तक बनती है, लेफ्ट से राइट हम डिजिट्स काउंट करते हैं, ये थर्ड डिजिट 3 पे आता है और नेबरिंग डिजिट्स 1 5 से ग्रेटर है, तो आप 16.4 मिलियन भी लिख सकते हैं अगर 3SF में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्ट आंसर बनता है 16.38। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 9. If 10% is deducted from a bill, 13,050 remains to be paid. How much the original bill? देखो वो कह रहा है कि हमारे पास ओरिजिनल बिल की अमाउंट जो दी हुई है उसमें से हमने 10% डिडक्ट करना है। तो 10% डिडक्ट करने के बाद भी जो वैल्यू रहती है वो बनती है 13,050 टू बी पेड। का मतलब है कि ये वैल्यू जो है 13,050 वैल्यू जो है रह जाती है, जो कि 10% डिडक्ट होने के बाद बनती है। तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर ले कि लेट कर ले कि ओरिजिनल जो बिल की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, तो कहते हैं इस एक्स में से 10% डिडक्ट करें, यानी 10% ऑफ एक्स, तो जो वैल्यू रिजल्ट बनेगी बिल की बनेगी वो बनती है 13,050। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 10/100 x। तो ये वैल्यू आती है x माइनस 0.1x। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया x1 माइनस 0.1, तो ये आ गया x इंटू 0.9 इक्वल टू 13,050। तो ये हम लिख लेंगे x इक्वल टू 13,050 डिवाइडेड बाय 0.9। तो पॉइंट को कैंसिल किया, ये ऊपर 10 आ गया। अब इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं 13,005 को, तो ये 9 से डिवाइड करें इसको 13,050 को, तो ये वैल्यू आती है 9 टाइम 1 इज 9, 9 टाइम 4 इज 36, 4 आ गया और 5 कैरी हो गया, 9 टाइम 5 इज 45, और ये जीरो यहाँ पे आ जाएगा और 9 टाइम 0 इज 0। तो ये वैल्यू आ गई 1450, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 14,500 पाक रुपीस में ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया है।